कभी कभी खामोशी सिर्फ आवाज़ की कमी नहीं होती, कभी कभी खामोशी किसी की मौजूदगी होती है। अमन ने सोचा वो सिर्फ एक रात इस होटल में रहने आया है। वहाँ रिसेप्शन में घड़ी उल्टी चल रही थी, लॉगबुक खाली था, बस लिखा था अमन आखिरी कमरा। सब कुछ अजीब लग रहा था, पर अमन ध्यान ना देते हुए लिफ्ट की तरफ चला गया। चारों ओर परछाई घूम रही थी। अमन की सांसें भारी होती गई। एक परछाई जैसे उसको अपने रूम की तरफ ले जा रहा था। अमन अब डर चुका था। वो लिफ्ट से उतर के जल्दी से अपना रूम का दरवाज़ा खोला। अमन का नज़र अब कमज़ोर पड़ने लगा। उसे लगा कि जैसे वो पहले ही इधर आ चुका है। पूरी रूम के अंदर खामोशी छा चुकी थी। शीशे में उसका शक्ल कुछ अलग दिखने लगा। घबरा के अमन बेड पे जैसे ही बैठा, उसने देखा कि बेड को कोई हिला रहा था। अचानक उसका नाम दीवार पे दिखाई देने लगा। उसका घड़ी का समय जल्दी भागने लगा। उसे अलमारी में एक कोट मिला, जिसके पॉकेट में एक कागज़ था। ऐसा क्या था उस कागज़ में कि अमन की अपनी पूरी ज़िंदगी एक बार में दिखने लगा। अचानक शीशे में एक आदमी उसके पास आया, जैसे कि वो अमन को जानता। घबरा के कुर्सी के ऊपर बैठ गया। एक परछाई उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा। बेड के ऊपर उसे एक एल्बम मिला। क्या अमन इस लड़के को जानता है? उसे अब कुछ याद आ रहा था। जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जिसे भुलाया नहीं जाता, वो खुद आपके सामने आ जाता है। शीशे में अमन को कुछ ऐसा दिखा जो उसने कभी दूसरी बार देखने का सोचा तक नहीं। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रूम में धुआं फैल गया। अमन को अब एक दूसरा कमरा दिखने लगा। सब कुछ बिखर चुका था। उसके अतीत, उसका वर्तमान, उसका भविष्य जैसे एक साथ उसके सामने आ चुका हो। उसे फिर से होश आया। रूम शांत लग रहा था। वो रूम में अब रोशनी आ चुकी थी। अमन अब कमरे से बाहर जा रहा था। वो चल ही रहा था कि एक आदमी उसके पास आ गया। सब कुछ फिर से बिखरने लगा। अमन अब फिर से लिफ्ट की तरफ जाने लगा। उसका शरीर जैसे कोई और चला रहा हो। उसने फिर वो दरवाज़ा खोला। रूम में अभी भी रोशनी थी। कुर्सी हिलने लगी। अमन को अब एक कमरा जैसे बैठने बोल रहा हो। शीशे में से एक परछाई उसे देख के मुस्कुरा रहा था। दीवारों पे उसे कुछ दिखा। अमन अब खुद को रिसेप्शन रूम में पाता है। घड़ी तेज भाग गई। 12 बज गया और टाइम जैसे ही कैद हो गए। असल में ये सब उसका भ्रम था। ना ही रूम में कभी रोशनी आई थी, ना ही वो बाहर कदम रखा था। वो कमरा अमन को कब का कैद कर चुका था, हमेशा हमेशा के लिए।